Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी में। देखिए, आज हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। हमारे यहाँ टीजीटी पीजीटी के कॉमर्स, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, होम साइंस और सभी विषयों की क्लासेस लगातार आपको मिलती रहेंगी। या इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सभी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, लगातार मिलने वाली हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमें बताना चाहते हैं कि कॉमर्स के लिए जो टीचर हैं वो हमारे साथ हैं आज अभिषेक सर, अभिषेक चतुर्वेदी सर। वो नेट हैं और एमकॉम हैं, नेट हैं और साथ ही पीएचडी स्कॉलर भी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम बताना चाहते हैं फिजिक्स के लिए हमारे साथ हैं पीएचडी स्कॉलर नीरज मिश्रा सर, केमिस्ट्री के लिए ज्ञानेंद्र सर हैं, मैथ के लिए हमारे पास धीरज सर हैं और ये इंग्लिश के लिए हमारे पास सर हैं और होम साइंस के लिए भी हमारे पास मैडम जो है वो बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही सुप्रसिद्ध सब स्कॉलर हैं। कोई भी ऐसा टीचर आपको नहीं मिलेगा जो कि कमज़ोर हो, लेकिन हर एकदम माहिर टीचर हैं। आप देखते जाइए, आपको हर सब्जेक्ट में एक से एक बढ़िया सुप्रसिद्ध, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छे टीचर आपके सामने हम लेकर के आए हुए हैं। और इन संबंधित किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए आपके पास जो नंबर दिया गया है 7521986998, इस पर जरूर संपर्क कर लीजिएगा। किसी भी तरीके से जानकारी चाहिए हो। और हमारे यहाँ बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, 1-2 सब्जेक्ट के बैचेज अभी स्टार्ट होने भी वाले हैं। तो अगर इन विषय में किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी करनी है तो आप इस नंबर पर आप क्या करिएगा, संपर्क कर लीजिएगा। और आइए अब हम स्वागत करते हैं अभिषेक चतुर्वेदी सर का, जो कि आपको पढ़ाएंगे आज कॉमर्स। थैंक यू सो मच सर। आइए। थैंक यू आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज की क्लास हमें जो शुरू करनी है बेटा, फिर से कल वही, आज दूसरी सुबह और दूसरा टॉपिक जिसको हम लेके आएंगे आज कॉमर्स के सेक्टर में। और आज का मेरा टीजीटी का पहला लेक्चर शुरू होगा जिसका नाम है जर्नल एंट्री। क्योंकि इस टॉपिक से भी हमने कई वर्षों के जो अभी पेपर एनालिसिस किए हैं, उस पेपर से भी जर्नल एंट्री से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ एंट्री से क्वेश्चन उठाए गए हैं, कुछ इसके थ्योरी से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों होगा जर्नल एंट्री। तो फटाफट रेडी हो जाइए, फटाफट कॉपी पेन लेके रेडी होइए। और आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे कॉमर्स में। पहला लेक्चर आज का मेरा जो आपके सामने मैं डिलीवर करूंगा, दैट इज द कॉमर्स का जर्नल एंट्री। बेसिक चीजें, इतना गजब का कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में जाल बिछाऊंगा, जाल जिस जाल में अगर आपने फंस गए, मैं गारंटी बताता हूं वहां से आपका एक भी क्वेश्चन अगर टीजीटी में आया, वो बेटा आपसे फंसेगा नहीं, स्मूथली आपके एकदम जैसे पानी की धारा की तरफ बहता हुआ चला जाएगा। तो आज आइए, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं दोस्तों, कॉमर्स में जर्नल एंट्री। जैसा कि अभी आपको आशीष सर ने मेरा इंट्रोड्यूस कराया और बाकी भी हमारी फैकल्टी लगातार आपको क्लासेस दे रही है। बस आप साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। डाउट का सबसे बड़ा अड्डा है तो लक्ष्य द गोल एकेडमी। आइए, आज का हमारा टॉपिक शुरू करना है मुझे बच्चे। क्या शुरू करना है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, लिसन, जर्नल एंट्रीज। पहले जानिए जर्नल एंट्री, जर्नल किस वर्ड से बना है? तो जर्नल मेरे बच्चे जर वर्ड से बना है। जर, JOUR। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जर्नल किस वर्ड से बना है? तो जर्नल जर वर्ड से बना हुआ है। और जर का मतलब होता है डेली। जर का मतलब क्या होता है? डेली। यानी जो भी अपने बिजनेस में हम डेली ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन डेली ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो हमारी जर्नल बुक में होती है। इसीलिए जर्नल जो वर्ड बना है वो जर वर्ड से बना है। जर्नल किस वर्ड से बना है? जर वर्ड से बना है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनिए, जर्नल एंट्री में जो भी पहला टॉपिक ये बन जाएगा, जर्नल एंट्री में जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में करते हैं। किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में। सर व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। अगर आज टीजीटी में एक नंबर में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ जाए
कि जो भी हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं किस ऑर्डर में करते हैं, तो मेरा जवाब क्या होगा बच्चों कि जर्नल एंट्री में जितने भी एंट्रीज करते हैं वो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में करते हैं। किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर। सब क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर क्या होता है? तो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। डेट वाइज किस वाइज? डेट वाइज। तो पिछले 2011-12 में आप पेपर देखेंगे, एक नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जर्नल एंट्री में जो एंट्रीज होती है किस ऑर्डर में होती है, तो उसका जवाब होगा क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर, या अगर क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर नहीं तो बोल देगा क्वेश्चन में डेट वाइज। इट इज क्लियर? यस सर। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मेरी जो जर्नल बुक होती है, जर्नल एंट्री होती है, ये प्राइमरी बुक बोली जाती है। कौन सी बुक? प्राइमरी बुक। कौन सी बुक? प्राइमरी बुक। यानी जर्नल एंट्री कौन सी बुक है? जर्नल एंट्री में जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो प्राइमरी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम सबसे पहले किस बुक में रखते हैं? जर्नल में। इसलिए इसे कौन सी बुक बोली गई? प्राइमरी बुक। यानी जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं। सर ट्रांजैक्शंस क्या है? अरे ट्रांजैक्शन मतलब लेना और देना, गिव एंड टेक। बट गिव एंड टेक का मतलब किस बिहाफ पे? मनी के बिहाफ पे होना चाहिए, तभी वो ट्रांजैक्शन होगा। गिव एंड टेक अगर उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो बेटा जर्नल एंट्री में क्या? जर्नल किस वर्ड से बना है? जर वर्ड से। कमांड कमांड। जर्नल किस वर्ड से बना है? जर वर्ड से बना है। और जर्नल एंट्री में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है? तो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में मेंटेन होता है। किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में। अच्छा, जर्नल एंट्री कौन सी बुक है? तो जर्नल एंट्री प्राइमरी बुक है, क्योंकि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में आते हैं। इट इज डन? क्लियर? 3 क्वेश्चन, 3 स्पेल धमाके। पहला, जर्नल जर्नल वर्ड से बना है, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में एंट्री होती है और ये प्राइमरी बुक होती है। ठीक है सर, ठीक है। आगे चलो, और मैं बता दूं जर्नल एंट्री में एक वर्ड शुरू होता है जिसको आप कहते हो डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल एंट्री से ही शुरू हो जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट। आ जाओ, व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट? तो ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। किसके? अकाउंटिंग के। डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? लैंग्वेज है। किसके? अकाउंटिंग के। अगर आ जा डेबिट एंड क्रेडिट मींस लैंग्वेज ऑफ अकाउंट, अकाउंटेंसी ऑफ अकाउंट्स, या नन ऑफ दीज, या बोथ, तो यहां पे आप एंट्री किस पे टिक लगाओगे? डेबिट एंड क्रेडिट लैंग्वेज ऑफ अकाउंट होते हैं। डेबिट और क्रेडिट क्या बोलते हैं? दिस इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट। ठीक है ना? डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? डीआर। और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? सीआर। और डेबिट और क्रेडिट क्या है? लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है सर। अब आइए जरा चौथे पॉइंट में। डेबिट एंड क्रेडिट जो होते हैं, ये डेबिट हमेशा क्रेडिट के क्या होना चाहिए? बराबर। अगर क्वेश्चन आ जाए डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट, यस, नो, नन ऑफ दिस, तो किस पे? डेबिट इज इक्वल टू ऑलवेज क्रेडिट। जितने ट्रांजैक्शन आप डेबिट में करोगे जितनी वैल्यू से, उतने ही वैल्यू में आपको क्रेडिट से भी एंट्री करना पड़ेगा। रोज नाम चार नाम होता है, यानी दोनों को बराबर लिखना पड़ेगा। जितना डेबिट उतना क्रेडिट। डन? क्यों? क्योंकि डबल, हमारी अकाउंटिंग किस पे बेस है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री यानी जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उन ट्रांजैक्शन का 2 साइड इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने मार्कर दिया, तो एक हमारे बिजनेस से मार्कर गया और हमारे बिजनेस में आया क्या? कैश। यानी एक मेरा कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ और दूसरा मेरा मार्कर अकाउंट जो हुआ इफेक्ट हुआ, यानी डबल एंट्री सिस्टम। और सुन लो, डबल एंट्री सिस्टम किसने आविष्कार किया? यानी डबल एंट्री सिस्टम के खोजकर्ता फादर कौन है? लूकस पेसियोली। लूकस पेसियोली डबल एंट्री के फादर कौन है? लूकस पेसियोली। ये कहां के थे? तो लूकस पेसियोली इटली के थे बच्चे, इटली के थे। और वो भी इटली में कहां के? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है लूकस पेसियोली रेसिडेंट एट इटली इज वेयर? तो इटली के बेबीलोनिया। बेबीलोनिया, बेबीलोनिया, बेबीलोनिया एक इटली में जगह है। उस बेबीलोनिया के रहने वाले कौन थे? लूकस पेसियोली। और इनकी एक बुक का नाम था जिसमें डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट और क्रेडिट की चर्चा की गई थी। उस बुक का नाम था कंप्यूसेट
स्क्रिप्ट्स ये बुक इन्होंने 1494 में लिखा था और इसी बुक में डबल एंट्री सिस्टम की चर्चा लूकास पेसोली ने किया था। कौन सी बुक थी? डी कंप्यूसेट स्क्रिप्ट्स। किसने लिखा था? लूकास पेसोली। लूकास पेसोली कहां का था? इटली का। इटली में कहां का? बेबीलोनिया का था बच्चे। और वो बुक कब लिखा गया था? तो 1949 में। कब लिखा गया था? 1949 में जो बुक डी कंप्यूसेट स्क्रिप्ट लिखी गई, इसी में डबल एंट्री सिस्टम यानी डेबिट और क्रेडिट की चर्चा की गई थी। तो कभी पूछ ले कि डेबिट एंड क्रेडिट वेयर विच टेक फ्रॉम विच बुक, किस बुक से ली गई है? तो डी कंप्यूसेट स्क्रिप्ट। ये किसने लिखा है? अगर पूछ ले दिस बुक इज रिटन बाय, तो कौन? लूकास पेसोली। लूकास पेसोली कहां का था? इटली का। इटली में कहां का? बेबीलोनिया का। किस सन में बुक लिखा था? 1494। और एक चीज आपको बता दूं, ये जो बुक लिखी गई थी ना, ये इटालियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। इटालियन लैंग्वेज में। पता है, जो डी कंप्यूसेट स्क्रिप्ट जो लूकास पेसोली ने बुक लिखा था बच्चे, वो इटालियन लैंग्वेज में थी। इटालियन लैंग्वेज में होने के नाते क्या हो गया? मैंने कहा डी कंप्यूसेट स्क्रिप्ट, ये किसने लिखा था? लूकास पेसोली। कब? 1949। और इसी में डेबिट और क्रेडिट की चर्चा की गई थी। ठीक सर। आज देखो बच्चे, आज तो मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं कि जर्नल एंट्री के टॉपिक से टू दी मैक्सिमम कितनी थ्योरीज बन सकती हैं, और कल मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें मैं चर्चा करूंगा न्यूमेरिकल्स में कि इस जर्नल एंट्री से कौन से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, कौन से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। मैं इसकी चर्चा करने आऊंगा, आपके साथ आऊंगा। और सुनो, इसमें जर्नल एंट्री का गोल्डन रूल होता है, दैट इज द गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री। गोल्डन रूल आपको क्लास 11 की बात याद करिए। गोल्डन रूल, जो कि हालांकि सबसे बेकार रूल होता है, लेकिन फिर भी गोल्डन रूल के नाम से फेमस है। गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री, कि गोल्डन रूल के जर्नल एंट्री क्या होते हैं। मैं सच बताऊं, अगर गोल्डन रूल से डेबिट और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करोगे, मैं बताऊं बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। खैर, आज का मेरा वो टॉपिक नहीं है। कल जब हम चर्चा करेंगे कि जर्नल एंट्री को कैसे डेबिट में करना है, कैसे क्रेडिट में करना है, हर एंट्री का कैसे ट्रांजैक्शन दोनों साइड इफेक्ट करता है, तो हमारा करने का थोड़ा सा तरीका बाकी टीचरों के लिख से हटके होगा। आपको 100% बताता हूं, कल की क्लास जब न्यूमेरिकल्स शुरू होंगी, इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछता है एंट्री में किस खाते को डेबिट किया जाएगा। अगर हमने मशीन परचेस किया 5000 का, किसको डेबिट किया जाएगा। हमने माल कोई खरीदा 10,000 का, किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स पोर्शन होते हैं। न्यूमेरिकल्स पोर्शन कल मैं शुरू करूंगा। फिलहाल आज हमारी थ्योरी की टॉपिक खत्म करते हैं। तो अब आ जाए, जैसे यहां तक तो टॉपिक क्लियर है। अब हम आ जाए गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री। तो गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री बेटा 3 टॉपिक पे डिपेंड करता है। पहला नियम होता है 3 अकाउंट इसमें होते हैं। पर्सनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। और एक्चुअल जान लो, अकाउंट की अगर बात करें कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो अकाउंट जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। अगर पहले गोल्डन रूल में जानो, गोल्डन रूल जो होगा, गोल्डन रूल जो जर्नल एंट्री का होगा, वो 2 तरीके से आपको करना है। पहला तरीका क्या होगा? पहला जो होगा वो पर्सनल अकाउंट के बिहाफ पे करना है, पर्सनल अकाउंट। और दूसरा जो है इम्पर्सनल अकाउंट। यानी अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। अभी गोल्डन रूल हटा दीजिए, फिलहाल हम बात कर लें अकाउंट्स के टाइप्स की। अकाउंट्स के टाइप्स से कंफ्यूजन नहीं, गोल्डन रूल नहीं है। फिर अभी हम थ्योरी की बात कर रहे हैं कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अकाउंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल, इम्पर्सनल। और सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पर्सनल अकाउंट भी कितने टाइप्स के होते हैं, तो पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। पहला जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कौन सा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा जो होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट भी कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। पहला आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है
माफ करिएगा, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट भी दो टाइप्स के हैं, इम्पर्सनल अकाउंट भी दो टाइप्स के हैं, रियल, नॉमिनल। रियल भी दो टाइप्स का है बच्चे। रियल अकाउंट आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज टेंजिबल रियल असेट्स रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो यहां पे इनटेंजिबल रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, और नॉमिनल का कोई भी पार्ट नहीं होता। अगर आपके एग्जाम में अकाउंट से क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो यहां पे अकाउंट्स दो टाइप्स के होते हैं, पहला पर्सनल, इम्पर्सनल। कई टीचर्स आपको अपवाद में एक्सेप्शनल पढ़ाएंगे, अकाउंट्स थ्री टाइप्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अगर आप मेरे क्लास से बने रहिए, बुक में भी देखेंगे तो यही होगा। डीके गोयल उठा के देखेंगे, पर्सनल रियल नॉमिनल की चर्चा किया है। एनसीईआरटी भी उठा देखेंगे, पर्सनल रियल नॉमिनल की चर्चा किया है। लेकिन मैं गारंटी बताता हूं, आपको कोई भी कॉमर्स में डाउट हो, आप दिए हुए नंबर, जो उसके पहले दिया गया नंबर था, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, कॉल करिए। आपको मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा और 100% गारंटी देता हूं, हर एक टीजीटी लेवल की बात कर रहा हूं आज, हर एक लेवल का क्वेश्चन उस पर न आया अकाउंट से तो आप बताइएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप पहले डिस्क्रिप्शन नंबर में कॉल करिए। आपको मेरी हैंड राइटिंग नोट्स एकदम पॉइंट वाइज वन लीनियर क्वेश्चन मैंने बनाया है, टॉपिक वाइज बनाया है कि इस टॉपिक से कितना टू द मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, कहां तक सोच सकता है, वो वन लीनियर क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। दिए हुए डिस्क्रिप्शन नंबर में आप कॉल करेंगे और मुझे पता लगेगा, मैं तुरंत आपको, उसका कुछ चार्जेस होंगे, मिनिमम चार्जेस होंगे, वो आपको पेड करके वो नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है सर। तो अकाउंट्स के टाइप्स मैंने बात कर लिया, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल के तीन टाइप्स होते हैं, पर्सनल दो, रियल और नॉमिनल। रियल भी दो, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और अब हम लास्ट टॉपिक बात कर लें, कॉपी कर लेना सभी को, कॉपी, वीडियो पॉज करिए, कॉपी नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी नोट डाउन कर लीजिए। मैं नहीं रुकने वाला आज, आपको रुकना होगा, मेरे साथ चलना होगा बच्चे, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है और बहुत गोल्डन चांस आया है। अगर एग्जाम क्रैक हो गया तो बहुत बढ़िया, और आप आज 40-42 हजार के घर में मालिक बन जाओगे। हर महीने वो चीजें आपको उतारनी होंगी। ओके, तो यहां आइए।